हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो आज बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जो पार्टनर रिटायर हो गया उसके बाद जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे उनका कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता है। तो क्वेश्चन में बेसिकली इस टॉपिक में आपको इन्फॉर्मेशन दी रही होगी कि न्यू पार्टनर का यानी कि रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल कितना होना चाहिए और एक्चुअल में उनका है कितना और किस हिसाब से एडजस्ट करना है, किस रेशियो से एडजस्ट करना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो इसको बेसिक एक ओवरव्यू क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, उसके बाद पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर क्वेश्चन के साथ। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्स वाई जेड जो पार्टनर है 3:1 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओके, वाई रिटायर हो रहा है, देन कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। अब वाई रिटायर हो गया तो एक्स और जेड का कैपिटल कितना बचा है एडजस्टमेंट के बाद, 1,45,000 एंड 63,000। न्यू कैपिटल शैल बी फिक्स्ड 2,10,000 इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो इनका टोटल कैपिटल कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए, 2,10,000 होना चाहिए जो पार्टनर बचे हैं उनका टोटल, और वो किस रेशियो में होना चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ। हमें बताना है कि कौन पार्टनर कितना कैश लाएगा अपने कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमें इस 2,10,000 को एडजस्ट करना है, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पता ही नहीं है। तो सिंपल है ना, जब नहीं पता है रिटायर हो रहा है यानी कि बीच वाला, तो इसको हटाओ। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका रहेगा, एक्स और जेड का, जो कि एक्स से कितना 3 और 1 यानी कि 3:1 हो जाएगा। ओ 3:1 हो जाएगा, सिंपल है। अब इसी रेशियो में इसको एडजस्ट करना है। तो देखो अभी इसका इतना है, एक्स का 1,45,000 और जेड का 63,000। तो हम लोग सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल कितना होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स कैपिटल कितना होना चाहिए। तो एक्स कैपिटल देखो टोटल कैपिटल 2,10,000 होना चाहिए फर्म का, जो कि एक्स और जेड दोनों को मिला के, तो 2,10,000 का इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 यानी कि 3/4 होना चाहिए। यहाँ देखो जेड का कैलकुलेट करते हैं, 2,10,000 का 1/4, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, तो एक्स का 1,57,500 होना चाहिए, जो कि अभी है कितना, एक्स एग्जिस्टिंग कैपिटल की बात करें तो एग्जिस्टिंग कैपिटल है एक्स का देखो 1,45,000, जो कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो 1,45,000 है और होना चाहिए 1,57,500, मतलब कम है। इसको और कैश लाना पड़ेगा, तो कितना कैश लाएगा, तो 1,57,500 में से माइनस कर देंगे 1,45,000, तो ये हो जाएगा 12,500। तो इसको 12,500 क्या करेगा, कैश और लाएगा। ठीक है, कैश ब्रॉड बाई एक्स, कि भैया 1,57,000 तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सबसे होना चाहिए है 1,45, तो और पैसा लाओ तो और इतना उसको लाना पड़ेगा। अब देखो कि जेड का कितना होना चाहिए, वो जेड का कैपिटल होना चाहिए 52,500, और जेड का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है, तो यहाँ देखो जेड का एग्जिस्टिंग कैपिटल 63,000, राइट। तो 63,000 ऑलरेडी है, होना चाहिए 52,500, मतलब ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, लोकेट हियर, ये ज़्यादा है 10,500, यानी कि 10,500 फॉर्म से पैसे एक्स्ट्रा निकाल के ले जाएगा 10,500। तो इतना कैश वो क्या करेगा, जेड विड्रॉन करेगा, कैश विड्रॉन बाय जेड 10,500। तो इस टाइप से इनके न्यू कैपिटल की एडजस्टमेंट हो गई, राइट। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं, देखते हैं कि कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे कैसे किया जाता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें क्या बोला गया है कि लीना, मदन और नरेश 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो हम लोग एल, एम और एन अल्फाबेटिक यूज करते हैं फॉर लीना, मदन एंड नरेश, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:3 है, राइट। और 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, और नीचे बोला गया है कि एक इसी डेट को मदन रिटायर हो रहा है, बीच वाला रिटायर हो रहा है, मतलब ये रिटायर हो रहा है। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड टू रीवैल्यू एसेट एंड लाइबिलिटीज एज अंडर। ठीक है, लैंड एप्रिसिएट हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई 2,40,000 और मशीनरी डेप्रिसिएटेड 10%, 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर ओके टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू एंड ओल्ड कस्टमर मोहित हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ। ठीक है, कुछ दे रखी है, और नीचे क्या बोला गया है कि अमाउंट ड्यू टू मदन वाज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन हिज फेवर पेबल आफ्टर 4 मंथ। तो उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट किया जाएगा 4 महीने में। ठीक है, उसके बाद बोला है आफ्टर रिवैल्यूएशन प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर मदन्स रिटायरमेंट। हमें तो बेसिकली बनाना है, और देखोगे 6 पॉइंट में तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2, और फर्म की गुडविल वैल्यू हो गई है 5,60,000। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि न्यू रेशियो दिया है। तो सबसे पहले हम वही कैलकुलेशन कर लेते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो तो रिटायर हो रहा है, मतलब एल और एन का गेनिंग रेशियो निकालो, ठीक है। तो एल का न्यू रेशियो कितना है, अब देखो एल और एन का न्यू रेशियो है 3:2, ठीक है। तो इसका 3/5 और एन का 2/5। तो ओल्ड कितना था एल का, 2 to 4 और 3 7, यानी कि 2/7 और एन का 3/7, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 35 और 21 माइनस 5 to 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 11/35 एंड इसको 35 और 7 to 14 और 5 to 15, यानी कि -1/35। और एम जो कि रिटायर हो रहा है, यानी कि 2/7, वो तो ऑलरेडी क्या कर रहा है जी, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, वो रिटायर हो रहा है। तो देखो हमने लगाया है फॉर्मूला गेनिंग रेशियो का, और गेनिंग रेशियो में पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि गेन कर गया, ठीक है, और ये निगेटिव रिजल्ट आ गया मतलब सेक्रीफाइस कर गया। और ऐसे भी देखोगे तो पहले क्या है न्यू रेशियो, बाकी ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड इसको 10 मिल रहा था, अब नया ज़्यादा मिल रहा है तो गेन कर गया। ओल्ड 15 मिल रहा था, नया 14 मिल रहा है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर गया। और रेशियो में कन्वर्ट करेंगे इसको, अभी 35 डिनोमीटर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5 to 10 / 35, ये क्या कर गया जी, सेक्रीफाइस कर गया। ओके, अब देखो गुडविल का अमाउंट कितना था, 5,60,000। गुडविल का अमाउंट कितना था, 5,60,000, जो कि लीना अकेले गेन करी है, ठीक है। तो ये दोनों को कंपनसेट करेगी, लीना अकेले गेन करी है ना, तो ये दोनों को कंपनसेट करेगी, एन को और एम को, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कैसे कैसे होगा देखो, इसके लीना कितना कंपनसेट करेगी टोटल, 5,60,000 कितना, 11/35, और जो कि एन और एम को मिलेंगे, तो एन को 5,60,000 का 1/35, एज 1/35 से एन क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो मोहन है या मदन है वो 5,60,000 के कितना जी, 10/35। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1,76,000, और इसको 16,000, और इसका 1,60,000। अब देखो एल जो है वो टोटली क्या कर रहा है, गेन कर रहे हैं, तो इसको डेबिट करना पड़ेगा इनका कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इनको मिलेगा कंपनसेशन वाला, और इसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली गुडविल का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब हम फटाफट अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें पहला पॉइंट में देखो, अब लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 2,40,000। ओके, एप्रिसिएट हुआ है, मतलब एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू बढ़ना, और डिप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना, ठीक है। तो जब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिसिएट होगा तो हमें फ़ायदा होगा, और फायदे को क्रेडिट साइड लिखा जाता है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ओके, कितनी सी बढ़ गई भैया लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, 2,40,000 से, तो डायरेक्टली 2,40,000 लिख देंगे। एंड मशीनरी भी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। अब भैया मशीनरी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है तो कम हो रही है, तो हमें काटा होगा, तो टू मशीनरी अकाउंट। कितना मशीनरी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई, 10%। और मशीनरी थी कितनी की, देखो 5 लाख मशीनरी थी, एसेट साइड में बैलेंस शीट में देखोगे तो 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 वैल्यू डाउन हो गए। देन सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट 50% वर टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर बुक वैल्यू। ओके, रिटायरिंग पार्टनर ले जाएगा तो कोई दिक्कत इसमें, ना ही घाटा ना ही फायदा, कुछ नहीं बताया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में एंड ऑल कस्टमर मोहित, एक पुराना कस्टमर मोहित था, जो कि हम उसको बैड डेट मान चुके थे, लेकिन वो फिर हमें प्रॉमिस किया कि 7,000 पेमेंट हो जाएगा इन सेटलमेंट ऑफ हिज फुल डेट 10,000। मतलब उससे पैसे मिलने थे 10,000, लेकिन वो प्रॉमिस किया कि मैं 7,000 ही दे पाऊंगा, और हमने मान चुका था कि वो हमें नहीं देने वाला है। अब हमने मान लिया था नहीं देने वाला है और दे रहा है 7,000, तो हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है। सोचो जरा, जिससे कुछ मिलना ही नहीं था, हमने मान चुका था कि अब मिलेगा ही नहीं भैया, लेकिन वो अचानक दे रहा है ना 7,000, तो हमारे लिए तो फायदा हुआ ना 7,000। तो उसको लिखेंगे हम बाय सन्ड्री डेटर, ये डेटर था, तो बाय सन्ड्री डेटर्स कितना, 7,000, ये फायदा हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेड 5%, ठीक है। प्रोविजन नहीं बनाया है तो प्रोविजन हमें बनाना पड़ेगा, और प्रोविज़न मतलब क्या है कि हम मान के चल रहे हैं कि आगे इतने पैसे डूबने के चांसेस है, तो हमारे लिए लॉस है, ठीक है। तो इधर दिखाओ लॉस को, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब देखो बैलेंस शीट में डेटर है कितने 4 लाख के, और 7,000 और मिलने वाला है, मतलब टोटल डेटर 4,07,000 मिलने वाला है। टोटल डेटर 4,07,000 ना मिलेगा। अब उसका क्या बोला है कि 5% प्रोविजन बनाना है, तो इंटू 5% कर दिया जाए तो 20,350 का तो प्रोविजन हो जाएगा। मतलब इतने पैसे अभी हमें भी लग रहे हैं कि डूब सकते हैं, ठीक है। 20,350 फ्यूचर में नहीं मिलने के चांसेस है। तो 4,07,000 का कितना हो गया 5%, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में 5th नंबर में क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। बुक में है कितना क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख, बोला गया है कि आज मार्केट वैल्यू पे उसकी 1 लाख वैल्यू कम हो गई है, तो कम हो गई तो हमें घाटा हो गया ना। तो टू क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख घाटा हो गया, तो 1 लाख घाटा हुआ है तो 1 लाख हम डेबिट साइड में लिख देंगे, करेक्ट है। गुडविल का ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में होगा, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 32 लाख होना चाहिए, जो कि इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट होगा, तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देंगे। बाकी रिवैल्यूएशन का वर्क हो चुका है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो हम फटाफट टोटलिंग कर देते हैं। इधर का टोटलिंग देखो 2,40,000 और 7 यानी कि 2,47,000 हो जाएगा, 2,47,000, और इधर भी 2,47,000। और इधर वाला बैलेंस क्या होता है टू प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है, ट्रांसफर टू एल एम और एन, 3 पार्टनर थे, ओके। तो इसका बैलेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2,47,000 माइनस करेंगे 50,000 माइनस 20,350 माइनस करेंगे 1 लाख, ये हो जाएगा 76,650, ठीक है, जो कि हमारा टोटल प्रॉफिट है। और ये बटेगा 76,650 बटेगा किस में एल एम और एन में, ठीक है, किस रेशियो में 2:3। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 था, तो 2:3 में। अब देखो एल को कितना मिलेगा 76,650 का 2/7, और एम को 76,650 का 2/7, और एन को 76,650 का 3/7, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से करेंगे तो 76,650 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 इट बिकम्स 21,900। तो इसका तो हो जाएगा 21,900 और इसका भी 21,900, तो इसका हो गया 32,850, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 21,900 और 32,850, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन बट गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपल है। अब फटाफट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। मेन ट्रीटमेंट तो कैपिटल में है, बैलेंस शीट तो इजीली बन जाएगा। तो ये रहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें पर्टिकुलर एल एम एंड लीना मोहन और जो भी है नरेश, ठीक है, और इधर पर्टिकुलर और एल एम एन, ठीक है। इनका हमने बैलेंस शीट ब्रॉट डाउन कर लिया है। बैलेंस शीट में देखोगे तो 12,50,000, 8 लाख और 10,50,000 इनका बैलेंस है, ठीक है। अब देखो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन से इधर ट्रांसफर होगा बाय रिवैल्यूएशन, ये है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना कितना मिला था 21,900 और 21,900 और 32,850, तो 32,850। अब देखोगे ध्यान से एडजस्टमेंट में क्या क्या बोला है कि 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन बाय रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है एम था रिटायरिंग पार्टनर, जो कि 50% इन्वेस्टमेंट ले रहा है। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें से 50%, अब इन्वेस्टमेंट था कितना 2 लाख का, जिसमें से 1 लाख को तो इन्वेस्टमेंट ले जाएगा, तो इसका डेबिट करो 1 लाख। एसेट हटेंगे तो कैपिटल भी तो कम होगा ना, तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख लग गया। उसके बाद इधर कुछ नहीं है। और उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट देखते हैं। तो गुडविल में हमने देखा था कि 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे इस केस में, एक ही पार्टनर गेन कर रहा था। कौन पार्टनर लीना गेन कर रही थी, ठीक है, जो कि कंपनसेट करेगी मदन और नरेश को। तो लीना कंपनसेट करने वाले हैं मदन और नरेश को, ठीक है। तो टू मदन को कितना मिलेगा, लीना कितना कंपनसेट करेगी और नरेश को कितना कंपनसेट करेगी, उसका यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली टू मदन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू एंस कैपिटल अकाउंट, जो कि लीना देगी डायरेक्टली लीना। तो यहाँ देखोगे तो गुडविल का आया था लीना 1,76,000 पूरा कंपनसेट करने वाले हैं किसको, एन को 16,000 और एम को 1,60,000, ठीक है। तो लीना मदर को कितना देगी 1,60,000 और एन यानी कि ये नरेश को 16,000, इधर कुछ नहीं होगा। उसके बाद बाय मोहन और इधर नरेश को मिलेगा किससे
एल से, लीना से, तो बाई डायरेक्टली लिखेंगे लीना, लीना अकाउंट से। लीना दे रही है ना, तो इसको मिलेगा, मतलब इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा कितना, 1,60,000, तो मदन को मिलेगा और एन को 16,000। तो इस टाइप से ट्रीटमेंट कर देनी है, जस्ट उल्टा। बहुत ही सिंपल है यार, जिससे मिलना है उसको नाम लिखो और किनको किनको मिल रहा है उनके अकाउंट में डालो, और यहाँ पर किसको किसको दे रहे हैं उसका नाम लिखो और कौन दे रहा है उनके अकाउंट से कैपिटल, और उसके अकाउंट से डेबिट कर दो, ठीक है। बैलेंस शीट को एक बार देख लो, कुछ बैलेंस शीट पे तो नहीं है बांटने वाली चीज़ें, तो देख लो, लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग सैनिटेटर और बैंक के बाद देखो डिफर्ड एक्सपेंडिचर दिया है, डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंड, ये लॉस है, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा हमें ओल्ड प्रॉफिट यानी किसी ओल्ड पार्टनर में, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट का राइट ऑफ होगा तो ये डेबिट हो जाएगा टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये 1,00,000 है ना, 1,00,000 को 332 में राइट, 1,00,000 को 223 में राइट ऑफ करना पड़ेगा, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ठीक है। तो अगर देखोगे 1,00,000 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि टोटल इनका 7 होता है, तो आ रहा है कुछ 14,285, इंटू अगर मैं 2 करूँ तो ये हो जाएगा 28,571, ठीक है। तो 28,571 इसका, 28,571 इसका, उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो लुक एट हियर, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका हो जाएगा 42,857, राइट। 1 रुपये का कम पड़ रहा है तो 1 रुपये बढ़ा के लिख देंगे, तो 1 रुपये बढ़ा के लिख देंगे 42,858, 42,858, ठीक है। ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट। और देखो लाइबिलिटी साइड में कुछ रिजर्व तो नहीं है ना, इधर में ट्रेड क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तो नहीं बांटना है, बाकी कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटलिंग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिट साइड का अगर टोटल करते हैं 10,50,000, ठीक है, प्लस कर लेंगे 32,850, 32,850 प्लस कर लेंगे 16,000, तो ये हो जाएगा 10,98,850। तो 10,98,850 तो ये एन का हो गया, और एम का टोटल करते हैं तो लुक एट हियर, 8 लाख प्लस करेंगे 21,900 प्लस करेंगे 1,60,000, तो ये हो जाएगा 9,81,900, ठीक है, 9,81,900। देन एल वाला टोटल करते हैं 12,50,000 प्लस करेंगे 21,900, तो ये हो जाएगा 12,71,900, ठीक है, 12,71,900। तो यही वाला चीज़ इधर कॉपी कर लो। उसके बाद देखो कि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जो अमाउंट मदन को जितना देना है, अब मदन देखो बीच वाला है, उसका 9,81,900, उसमें से ये तो वो ले गया, तो इसको माइनस करो, उसके बाद जो भी बचता है उसको कहाँ से देंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, तो हम लिख देंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट। उसका बनता है कितना है बिल्स पेबल, देखो 9,81,900 देना था, 9,81,900 माइनस कर देंगे 1,28,571, माइनस कर देंगे 1,00,000 और 28,571, तो 1,28,571, तो ये हो जाएगा 8,53,329, ठीक है। तो इसको बिल्स पेबल से दे दिया जाएगा 8,53,329 का अमाउंट, ठीक है। और बाकी दो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो टू बैलेंस सी डी। अब देखो ध्यान से इनका बैलेंस बचता कितना कितना है, एन वाला को देखेंगे तो 10,98,850 में से 42,858 को माइनस कर देना है, 10,98,850, 10,98,850 माइनस कर देंगे 42,858, 42,858, ये हो जाएगा 10,55,992, 10,55,992, ठीक है। अब एल वाला का टोटल देख लेते हैं, 12,71,900, 12,71,900 माइनस कर देंगे 1,60,000, माइनस कर देंगे 16,000, माइनस कर देंगे 28,571, 28,571, ये हो जाएगा 10,67,329, ठीक है, 10,67,329। तो ये कैपिटल इनका नेट एडजस्टेड कैपिटल आ गया। अब क्वेश्चन में देखोगे एडजस्टमेंट नंबर 7 में कि कैपिटल उनका 32 लाख होना चाहिए, जो दो पार्टनर बचे हैं, जो
जो दो पार्टनर बचे हैं, ठीक है, इनका टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए जी? 32 लाख। तो 32 लाख तो है नहीं अभी फिलहाल, देखोगे देखते हैं कितना है बाई बैलेंस बीडी। जो सीडी था वो ब्रॉ डाउन करो, कितना? 10,67,329, और इसका तो रहेगा नहीं, तो रिटायर उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। और बाकी 10,55,992 का कैपिटल इनका है। तो देखो ध्यान से, होना कितना चाहिए एक्चुअल कैपिटल, उसको देखो, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल होना चाहिए 32 लाख कैपिटल, ठीक है, जो कि एल और एम तो रिटायर हो गया, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया कितना है? 3:2। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में होना चाहिए। तो अगर एल की बात करें, एल की कैपिटल अगर निकालोगे तो 32 लाख का कितना? 3/5। और एन की अगर निकालेंगे तो 32 लाख का कितना? 2/5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, देखो यहाँ 32 लाख का 3/5, 32 लाख का 3/5 अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा 19,20,000, यानी कि इसका होना चाहिए 19,20,000 कैपिटल। और एन का होना चाहिए 12,80,000, ठीक है। इनका अगर शेयर कैलकुलेट करोगे तो 12,80,000। देखो ध्यान से, एल का है अभी कितना एडजस्टेड? 10,67,329, और होना चाहिए 19,20,000, ठीक है। होना चाहिए कितना? 19,20,000। तो यहाँ लिखो टू बैलेंस सी डी नेट एडजस्टेड कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 19,20,000, ठीक है। और इसका होना चाहिए 12,80,000, जो कि 10,55,000 है। तो 12,80,000, ठीक है। तो यहाँ भी लिख लो 12,80,000। तो और इनको कैपिटल लाना पड़ेगा घर से, यानी कि और पैसे लाना पड़ेगा। तो कहाँ से लाएंगे? बैंक अकाउंट से। कितना लाएंगे भैया? 19,20,000 चाहिए, 19,20,000 चाहिए, है कितना? 10,67,329, 10,67,329। तो और कितना लाएंगे? 8,52,671, 8,52,671, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। और इसको कितना और लाना पड़ेगा? इसका 12,80,000 होना चाहिए। 12,80,000 माइनस करने है कितना? 10,55,992, 10,55,992। तो इसको और 2,24,008 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो 2,24,008, इतना बैलेंस लाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट हो चुका है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 32,000 होना चाहिए, ठीक है। तो इनको जोड़ोगे तो 32,000, और ये सेम, और ये जो है यही वाला सेम है रहेगा, और इसमें भी यही वाला, इसका आप कॉपी कर लेना। तो इनका 19,20,000 और 12,80,000 होना चाहिए था इतना, तो और पैसे लाएंगे, ये कैपिटल एडजस्टमेंट। और बैलेंस शीट तो यूं ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी देख ले फटाफट। तो ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एसेट साइड में। क्वेश्चन में देखो लैंड एंड बिल्डिंग, सबसे पहले लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितना 10 लाख है, और पहला ही पॉइंट में अप्रिसिएट हुआ है 2,40,000 से, मतलब 2,40,000 बढ़ गया है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 लाख प्लस 2,40,000, यानी कि 12,40,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे मशीनरी, अरे यार मशीनरी, तो मशीनरी में 10% डिप्रिसिएट हुआ है, यानी कि 4,50,000 हो जाएगा। 50,000 की वैल्यू डिक्रीज हुई थी ना, तो 5 लाख में से 50,000 माइनस करोगे, 4,50,000 बचेगी। उसके बाद फर्नीचर में कुछ हुआ है, कोई एडजस्टमेंट में ध्यान लगाओ। फर्नीचर में मुझे नहीं लगता कुछ हुआ है, फर्नीचर का सेम टू सेम लिखो, कितना? 7 लाख का 7 लाख, कुछ नहीं हुआ है, कोई एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, देखोगे इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट आधा कौन ले गया है? रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि 2 लाख का रिटर्न में आधा ले गया, तो कितना बचेगा? आधा ही बचेगा, यानी कि 1 लाख। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में देखो क्या हुआ है, मार्केट वैल्यू 1 लाख कम हुई है, कौन से पॉइंट में? 5th पॉइंट में। तो टोटल अगर क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख है, तो 1 लाख कम हो गया, तो कितना बचा? 7 लाख, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, देखो सन्ड्री डेटर्स कितना है? 4 लाख, लेकिन 7,000 और मिलने वाला था, पॉइंट किस में? 3rd में। तो 4,07,000 तो टोटल हो गया, जिसमें से हमें लगता है कुछ पैसे डूब जाएंगे, लेस करेंगे प्रोविज़न कितना हमने बनाया था जी? 5%। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखोगे तो प्रोविज़न हमारा 20,350 का था, ठीक है। तो इसको अगर 4,07,000 से 20,350 माइनस कर दिया जाए, 4,07,000 माइनस 20,350, तो ये हो जाए कितना? 386,650, 386,650, ओके। ये हमारा नेट सन्ड्री डेटर्स है। उसके बाद बैंक में ट्रीटमेंट हुआ है,
बैंक में ट्रीटमेंट हुआ। बैंक था कितना पहले 80,000, जिसमें से 2 पार्टनर और क्या लाए हैं कैपिटल के रूप में, नया कैपिटल की उनको रिक्वायरमेंट थी तो वो बैंक से पैसे लाए हैं। देखोगे 80,000 पहले से पड़ा हुआ है तो 80,000 प्लस करेंगे, और यहाँ देखो न्यू पार्टनर कितना कितना पैसा लाए हैं। तो नया पार्टनर जो है एल जो है वो 8,52,671 लाया है, 8,52,671 प्लस कर देंगे, ये भी लाया है जो एन बचा हुआ है, ये भी लाया है कितना 2,24,008, 2,24,008। तो ये टोटल बैलेंस हो जाएगा 11,56,679। तो कैश में लिख लो 11,56,679, ठीक है। ये टोटल बैलेंस रहा किसका, बैंक का, ठीक है। और डिफर्ड एक्सपेंडिचर है वो तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लॉस है तो उसका कोई लिखना नहीं है यहाँ पे। अब लायबिलिटी साइड में ट्रेड क्रेडिटर्स, इधर है ट्रेड क्रेडिटर्स। तो ट्रेड क्रेडिटर्स में हुआ क्या एक्चुअली, 1,60,000 का 1,60,000 ही रहा, इसमें कुछ बोला नहीं एडजस्टमेंट में, तो वही रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओडी तो सेम रहेगा 44 का 44,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट्स, उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट्स, इसमें भी तो कुछ हुआ नहीं है ना, लॉन्ग टर्म डेट्स में 4 लाख का 4 लाख ही रहेगा, 4 लाख का 4 लाख ही रहेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें भी कुछ नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट EPF कितना है 76,000 का 76,000। उसके बाद देखो हमें बिल्स पेबल के थ्रू पेमेंट करना था उसको, किसको, जो पार्टनर रिटायर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर बिल्स पेबल का नया लाइबिलिटी एराइज कर लेंगे, क्योंकि 4 महीने बाद पेमेंट करना है तो 4 महीने तक लाइबिलिटी तो रहेगा ना। तो बिल्स पेबल अकाउंट को देना कितना था, तो इसको देना कितना था देखना है। तो यहाँ हमें कैपिटल अकाउंट में देखो बिल्स पेबल अकाउंट में कितना लिखा था 8,53,329, 8,53,329। तो यहाँ पे लिखो 8,53,329, ठीक है। अब और कुछ है नहीं, तो कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं। तो कैपिटल 2 ही पार्टनर का बचेगा, एल का और एन का, ठीक है। तो कैपिटल यहाँ से देखो 19,20,000 और 12,80,000, तो ये हो जाएगा 19,20,000 और 12,80,000, ठीक है, जो कि दोनों को जोड़ोगे तो 32 लाख का कैपिटल। ओके, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने सब कुछ कर लिया। अब फटाफट टोटलिंग करके देखते हैं मैच होता है कि नहीं। तो इधर का टोटलिंग करते हैं, एसेट साइड का 12,40,000 प्लस करेंगे 4,50,000 प्लस करेंगे 7 लाख प्लस कर लेंगे 1 लाख और 7 लाख 8 लाख प्लस कर लेंगे 386,650, 386,650 इतना ही है, ठीक है। प्लस कर लेंगे 11,56,679, तो ये हो जाएगा 47,33,329, 47,33,329। अब लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हैं, तो देखो ध्यान से है कितना 1,60,000, 1,60,000 प्लस करेंगे 44,000 प्लस करेंगे 4 लाख प्लस करेंगे 76,000 प्लस करेंगे 853 और 329 प्लस करेंगे 32 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगा 47,33,329। लुक एट हियर 47,33,329, 47,33,329। तो ये बेसिकली हमारा टोटल लॉन्ग क्वेश्चन रहा, ठीक है, जिसमें हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट अच्छे से समझ चुके हैं। बेसिकली कैपिटल एडजस्टमेंट में कुछ है नहीं खास, जो क्वेश्चन बोलेगा जिस हिसाब से एडजस्ट करना है उसी हिसाब से हमें एडजस्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट सेंस, और होना कितना चाहिए। जो भी पैसा अगर कम पड़ जाएगा तो लाएगा पार्टनर, और एक्स्ट्रा पड़ जाएगा तो वो घर लेके वापस जाएगा, ठीक है, अपना कैपिटल निकाल के एक्स्ट्रा लेके जाके जितना एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। सो ये रहा बेसिकली हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द डेथ ऑफ अ पार्टनर। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।